तो आपके सामने एक सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इस सेंटेंस के जरिए मैं आपको ये बताऊंगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर किस शब्द को क्या कहा जाता है, ठीक है। जानना बहुत जरूरी है कि कौन से शब्द का क्या नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, जिससे कि आगे अगर वह नाम लेकर के आपको अगर बताया जाएगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो नाम क्या है मैं आपको एक बार रिमाइंड कराता हूं। तो याद रहे, जब भी शुरू में कोई नाम हो, ठीक है, या जो बोलने वाला हो, जैसे आप देख सकते हो राम सेड टू मी, ठीक है, राम ने मुझसे कहा मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है, ठीक है। राम बोलने वाला है, तो जो बोलने वाला है उसे क्या कहा जाता है? रिपोर्टर, ठीक है, उसे रिपोर्टर कहा जाता है, ठीक है। अब रिपोर्टर के बाद जो भी होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ओके, उसे क्या कहा जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो है उसे कहा जाता है लिसनर, ठीक है। क्या कहा जाएगा? लिसनर, ओके। अब बात आती है डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर की बात आती है, ठीक है। जो डबल इन्वर्टेड कोमा आप देख रहे हो गाइस, ये डबल इन्वर्टेड कोमा इसे कहा जाता है, और या तो आप इसे डबल इन्वर्टेड कोमा या कोटेशन मार्क कह सकते हो, ठीक है। तो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर एक सेंटेंस बंद होगा और उस सेंटेंस को आप हमेशा रिपोर्टेड स्पीच कहोगे, ठीक है। इसे क्या कहा जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच कहा जाएगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर यही बस आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है। जो बोलने वाला होता है उसे रिपोर्टर। और ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है ना, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है ये बताता है कि रिपोर्टर ने कौन से समय में रिपोर्टेड स्पीच को कहा है, ठीक है। समय कितने होते हैं हमारे? 3, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। रिपोर्टर ने प्रेजेंट में कहा है कि पास्ट में कहा कि फ्यूचर में कहा, ये कौन बताएगा? रिपोर्टिंग वर्ब बताएगा। और ये लिसनर, ठीक है। इस तरह से आपको ये नाम पता चला होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि अब इस सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करते समय क्या बदलता है क्या नहीं बदलता है। तो यहां गौर से ध्यान देना, ठीक है। मेरे साथ अगर आप जुड़े हुए हो तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको आना ही आना है, ठीक है। आगे और इससे भी इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो ध्यान देना गाइस, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन सी चीजें जो है चेंज होती हैं और कौन सी नहीं होती हैं। तो देखोगे, जैसे कि आपको पता है कि जो ये रिपोर्टर होता है, रिपोर्टर कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो रिपोर्टर will be no change, okay, reporter will be no change, ये बात याद रखना। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब की। तो गाइस रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब हमें चेंज करना पड़ता है। तो यहां पे होगा रिपोर्टिंग वर्ब will be change, ये क्या होगा? चेंज होगा, एक बात याद रखना, ठीक है, ये चेंज होगा। अब बात करते हैं किसकी? लिसनर की। तो लिसनर भी कभी चेंज होता नहीं है। तो लिसनर विल बी नो चेंज, ओके। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। काफी बच्चे गलतियां करते हैं, इनको चेंज कर दे, जो चेंज नहीं करना है उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब बात आती है, देखो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस है यानी रिपोर्टेड स्पीच है, तो जब भी मैं रिपोर्टेड स्पीच बोलूंगा तो आपको समझ जाना है कि डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर की मैं सेंटेंस की बात कर रहा हूं। तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको क्या कहा जाएगा गाइस? सॉरी, वो चेंज होगा कि नहीं होगा? तो डेफिनेटली ये चेंज होता ही होता है। तो ये क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज, ओके। तो ये बातें आपको याद रखनी है, क्या चेंज होता है क्या चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि क्या चेंज होगा क्या चेंज नहीं होगा। तो अब ये तो आपने देखा कि क्या चेंज हो रहा है क्या चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है।